नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज अपन आधुनिक काल के द्विवेदी युग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले अपन ने आधुनिक काल का वर्गीकरण, उसमें भारतेंदु युग के बारे में जानकारी अपन ने प्राप्त की थी। भारतेंदु युग में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु युग प्रचलन में रहा और भारतेंदु युग के कवियों ने राष्ट्रीय काव्य धारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये सारी जानकारी अपन ने इससे पहले वाली कक्षा में प्राप्त कर ली थी। तो आधुनिक काल के उपभागों की अपन बात करें तो आधुनिक काल के उपभागों में नंबर 1 भारतेंदु युग आता है, जिसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली है। भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 ईस्वी तक माना गया था। उसके बाद द्विवेदी युग 1900 से 1918 और बहुत से स्थानों पे 1920 भी मान लिया जाता है। तो अपने द्विवेदी युग 1900 से 1918 मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं। द्विवेदी युग में अपन देख सकते हैं, ये द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि किसी भी युग में उस युग के प्रमुख कवि के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण उस कवि के नाम से ही वह युग जाना जाता है। जैसे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु युग। अब यहाँ द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ये युग द्विवेदी युग जाना जाता है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान के कारण ये अपने द्विवेदी युग कहलाता है। द्विवेदी युग की अपन प्रमुख बात करें तो द्विवेदी युग के लिए कहा जाता है कि आधुनिक काल में जितनी भी गतिविधियां हुई, जितने भी काव्य लिखे गए, उनका पूर्ण रूप से विकास इस द्विवेदी युग में ही हुआ था। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग के लिए कहा जाता है कि यदि भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने योग्य। कहा गया है कि भारतेंदु युग भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है, तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है। ये बात द्विवेदी युग के लिए कही गई। इससे तात्पर्य आप जान सकते हैं कि भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है, क्योंकि आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है, तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है।
यानी द्विवेदी युग में जो खड़ी बोली है, राष्ट्रीय काव्य धारा है, देश प्रेम का भाव है, वो द्विवेदी युग में आके अपने खुले रूप में, उन्मुक्त रूप में चारों तरफ लोगों के जनमानस में बैठ गया था। तो अपने द्विवेदी युग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली इसकी बात यदि अपन करें तो अपन इसके लिए कह सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा में व्यक्तित्व के कारण यह द्विवेदी युग कहलाया। अब द्विवेदी युग की दूसरी बात अपने सम्मुख आई कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा में व्यक्तित्व के कारण, उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, उनके उन्मुक्त रूप के कारण, उनकी विद्वता के कारण जो द्विवेदी युग 1900 से 1918 की अवधि थी, वो इन्हीं के नाम के आधार पे द्विवेदी युग के रूप में जानी गई। द्विवेदी युग की अगली बात करें गद्य और पद्य की, एक भाषा खड़ी बोली बनी थी। यानी द्विवेदी युग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण योगदान यदि हम माने तो गद्य और पद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लग गया। और अपन ने इसके बारे में जाना भी है कि भारत हिंदू युग के बाद द्विवेदी युग में खड़ी बोली में रचनाएं, गद्य पद्य की मिश्रित रचनाएं जो चंपू काव्य के नाम से जानी जाती है। तो द्विवेदी युग की ये महत्वपूर्ण तीसरी बात अपने सम्मुख आती है कि गद्य और पद्य की जो रचनाएं थी वो खड़ी बोली में संयुक्त रूप से कवियों के द्वारा लिखी जाने लग गई। अगली बात यदि देखें तो द्विवेदी युग में इतिहास पुराण व ऐतिहासिक पात्रों के आधार पर इतिवर्तात्मकता का वर्णन किया गया।
यानी द्विवेदी युग की अगली बात अपन देखें कि द्विवेदी युग में इतिहास, पुराण, पौराणिक घटनाओं आदि के आधार पे इतिवृत्तात्मकता, यानी जो भारत का गौरव था, भारत का अतीत गान था, उस गौरव अतीत गान के आधार पे द्विवेदी युग में कवियों के द्वारा काफ़ी काव्य रचनाएं लिखी जाने लग गई और इतिहास, पुराण, ऐतिहासिक महापुरुष, उनकी जीवनियों के ऊपर आधारित उनके चरित्र के आधार पे द्विवेदी युग में कवियों के द्वारा ये कार्य किया गया था। अगली यदि द्विवेदी युग की प्रमुख बात देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही खड़ी बोली को काव्य की प्रमुख भाषा बनाया। यानी इस समय काव्य की प्रमुख भाषा खड़ी बोली थी। यानी द्विवेदी युग में काव्य की प्रमुख भाषा की बात करें तो काव्य की प्रमुख भाषा के रूप में खड़ी बोली, जो एक सामान्य जन के लिए काव्य रचना के लिए महत्वपूर्ण साबित भी हुई, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने व्यक्तित्व के कारण खड़ी बोली को काव्य की प्रमुख भाषाएं बने। अब खड़ी बोली की बात करें कि सर खड़ी बोली का तात्पर्य हिंदी गद्य, यानी हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य की रचनाएं, पत्र पत्रिकाओं की रचनाएं इस समय सर्वाधिक होने लग गई थी। इन कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रीधर पाठक की बात करें, नाथुराम शर्मा की बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करें, मैथिली शरण गुप्त की बात करें, स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की बात करें, ये खड़ी बोली के प्रमुख कवि थे। और खड़ी बोली के प्रमुख कवियों में श्रीधर पाठक, वो भी द्विवेदी युग के ही कवि थे, जिनके द्वारा प्रिय प्रवास रचना लिखी गई थी। वो खड़ी बोली की प्रमुख काव्य रचना मानी गई, खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना मानी गई। तो ये भारतेंदु युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस प्रकार इतिवृत्तात्मकता के माध्यम से, काव्य रचना के माध्यम से खड़ी बोली का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान। इसी समय द्विवेदी युग की प्रमुख घटना की बात करें तो सरस्वती पत्रिका इस युग की प्रमुख घटना मानी गई है। और सरस्वती पत्रिका का समय 1900 से 1920 माना गया है। ये द्विवेदी युग की प्रमुख घटना है। सरस्वती पत्रिका जो द्विवेदी युग की मूल आधार मुख्य रचना थी, तो अपने सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कब बने, इनके प्रथम संपादक कौन थे, और ये सरस्वती पत्रिका ही द्विवेदी युग की प्रमुख गतिविधियों की केंद्र बिंदु के रूप में थी। तो सरस्वती पत्रिका की अपन बात करें द्विवेदी युग में, सरस्वती पत्रिका क्या संपादक की बात करें तो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने।
यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्य इन्होंने संभाला। यानी सरस्वती पत्रिका उस युग की प्रमुख पत्रिका थी जो एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य कर रही थी। सरस्वती पत्रिका की अपन बात करें तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जून 1900 ईस्वी में जून 1900 ईस्वी में यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जून 1900 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ था। सरस्वती पत्रिका के संपादक की बात करें, प्रथम संपादक तो अपन देख सकते हैं सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे जो 1901 में, यानी सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1901 से माना गया है। इसके प्रथम संपादक की बात करें तो श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रकाशन जून 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने थे। और इसके बाद सरस्वती पत्रिका की अपन बात करें तो सरस्वती पत्रिका में, इसी पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जितनी भी काव्य रचनाएं थी उन काव्य रचनाओं को सरस्वती पत्रिका में उन्होंने शामिल किया। सरस्वती पत्रिका के मेन मुख्य हेड स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उन्होंने जो अच्छी रचनाएं होती थी उन रचनाओं को ही सरस्वती पत्रिका में वो समाहित करते थे। एक बार स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवि निराला के द्वारा लिखी गई रचना थी जूही की कली, उस रचना को सरस्वती में प्रकाशन के लिए उन्होंने मना कर दिया। बाद में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका बड़ा बखान किया, तो इस बात का उन्हें मलाल भी था, किंतु उन्होंने आदर्श के आधार पे, राष्ट्रीयता के आधार पे, देशभक्ति के आधार पे जितनी भी रचनाएं थी उन सभी रचनाओं को सरस्वती पत्रिका में उन्होंने समाहित किया। अगली बात करें अपन सरस्वती पत्रिका की, कवियों को कवि कर्तव्य से अवगत कराया।
यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी इसी सरस्वती काव्य रचना के माध्यम से कवियों को इससे अवगत कराया था। आगे बात करें, इसी सरस्वती पत्रिका में साहित्य कर्म को लेकर काफ़ी कुछ लिखा गया था। यानी अपन ने जाना सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में जून 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके संपादक बने थे। प्रथम संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो 1901 ईस्वी में थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य रचनाओं को इसमें शामिल किया था। कवियों के कवि कर्तव्य से अवगत कराया। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं कहा कि केवल मनोरंजन नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी उन्होंने कवियों से आह्वान किया कि रीतिकाल, श्रृंगार काल, ललनाओं के श्रृंगार, नारी के आभूषण, नारी के साथ जो जीवन यापन करने वाले भोग विलास प्रवृत्ति में रहने वाले लोग थे, उनको राष्ट्रीयता की भावना उनके मन में जागृत करने का काम इसी सरस्वती पत्रिका में किया था। तो आज अपन यहीं तक इसी के साथ आज की कक्षा अपनी समाप्त। आगे अपन द्विवेदी युग के प्रमुख कवि व सरस्वती पत्रिका के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे।